हेलो क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए चैप्टर 12 के अंदर एक कहानी है, ठीक है ना। चैप्टर 12 में ही एक कहानी है, बिना जड़ का पेड़। बिना जड़ का पेड़। पेज नंबर आपका 101, 101 नंबर पेज ओपन कर लीजिए। और कहानी का नाम है बिना जड़ का पेड़। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, ये कहानी आपको सुननी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। संदूक जानते हैं, ये बक्सा आप देख रहे हैं। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। ठीक है, क्या बोला कि मैं बिना बीज और पानी के ही क्या कर देता हूँ, पेड़ उगाता हूँ। ऐसे व्यापारी है। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। उपहार होता है गिफ्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या होता है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी होती नौकरी करने, ठीक है। सभासद पंडितों, पुरोहितों और जोशियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। जो लोग थे वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने सिर झुका दिया। उनको पता ही नहीं चला कि इस जो संदूक में है इसमें क्या रखा है। सभा में गोनू झां भी उपस्थित थे, ठीक है। गोनू झां, उन्हें उनकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसमें बता दूंगा इस संदूक में क्या रखा है। कौन, किसने बोला? गोनू झा ने। अन्यथा दरबार की जंग हसाई होती। जग हसाई होगी, सब दरबार पे सब के सब लोग हंसेंगे। गोनू झा ने विश्वासपूर्ण कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई उनमें। आप देखिए क्या होता है। तो किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं। अहंकार होता है घमंड। तो उसने घमंड से कहा कि क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में पहुंचे हुए गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आगे देखिए फिर क्या होता है। सभासद झुंझला गए, महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें भी बिना जड़ की भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है?
गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपके यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मुझे मेरे प्रश्न पूछने पर यह कहा गया कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है। तब जरा सी सहस नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। मगर प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। तो ये कहानी थी वीरेंद्र झा की। तो इसको आज आपने क्या करना है, कहानी को पढ़ना है और अपनी कॉपी में इसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है ना। इस कहानी को पढ़ के आपने इस कहानी को शॉर्ट में अपनी कॉपी में लिखना है।